Hello everyone, I am Shipra. Today we discuss about the topic Python. आज हम Python के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, चलिए जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि Python क्या होता है. उसके बाद Python को किसने डेवलप किया, Python का नाम Python ही क्यों रखा गया और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसमें इसके एप्लीकेशंस क्या हैं. और एक और डिफरेंस पढ़ेंगे, इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पाइथन. व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब ये तो हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं कि पाइथन क्या है, एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक, लेकिन इस पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो हमें देखना है, जो इसे पॉपुलर बनाती है. ऐसे क्या इसमें क्वालिटी है, ऐसा क्या कुछ है जो हमें देखना है. चलिए वो देखते हैं. Python is an interpreted, object-oriented, higher-level programming language with dynamic semantics. Python क्या है? एक interpreted, object-oriented and higher-level programming language है. ठीक, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये इंटरप्रेटेड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और डायनामिक सिमेंटिक्स क्या है. तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर पाइथन में इंटरप्रेटर होता है. इसमें क्या होता है कि ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ओके, ये जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है. पहले ये फर्स्ट लाइन चेक करेगा, अगर वो सही है तो वो उसको ओके कर देगा. नेक्स्ट लाइन चेक करेगा. अगर किसी भी लाइन पे एरर जनरेट होती है तो ये क्या करता है, ये वहीं पे स्टॉप हो जाता है. उसके आगे दूसरी लाइन की ये एरर को चेक नहीं करता है. ठीक है, उसके नीचे चाहे कितना भी आपने कोड लिखा हो वो उसको चेक नहीं करेगा और आगे के प्रोग्राम को क्या करेगा, रन ही नहीं करेगा. ठीक है, वो वहीं पे स्टॉप कर देता है. तो इसमें अब एक होता है कंपाइलर. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, चलिए वो देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर क्या होते हैं? कंपाइलर टेक्स द एंटायर प्रोग्राम एज अ इनपुट. कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेता है. जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर टेक्स अ सिंगल इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट. इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, वही जो मैंने बताया, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन लेता है. कंपाइलर क्या हमारे होते हैं, कंपाइलर इट इज़ एन फास्टर प्रोसेस. ये क्या है हमारी, ये फास्ट प्रोसेस होती है. इसमें जो प्रोसेस होती है हमारी, जो प्रोग्राम कंपाइल होता है वो फास्टली होता है. जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, ये स्लोली कंपाइल करता है, एग्जीक्यूशन करता है. फिर क्या है, इट इज़ यूज्ड, जो हमारा कंपाइलर होता है वो यूज़ होता है किसमें, C++, C# एंड जावा में. पाइथन हमारी और इंटरप्रेटर यूज़ होता है पाइथन में, PHP, पर्ल एंड रूबी में. कंपाइलर में क्या होता है, मेमोरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर. जबकि इंटरप्रेटर में क्या होती है, लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है. कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और क्या करता है, ऑल एरर जनरेट कर देता है. डिस्प्ले ऑल एरर आफ्टर कंपाइलेशन ऑल एट द सेम टाइम. ये क्या करता है, सारी एरर को एक साथ जनरेट करता है. जबकि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है ये डिस्प्ले एरर ऑफ ईच लाइन बाय लाइन. ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन को एरर को डिस्प्ले करता है. ठीक, एक ये एग्जांपल है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का. सब इसमें मैंने इसमें बेसिकली सिंटैक्स एरर है. मैंने कंपाइलर में क्या है, कंपाइलर में आप देख रहे हो इसमें एरर है, हमारी थर्ड लाइन में एरर है. तो ये क्या करेगा, थर्ड में भी एरर है, फोर्थ लाइन में भी एरर है. तो आप जब ये पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल करेगा तो ये क्या करेगा, ये एरर शो कर देगा, 2 एरर शो. आप इसको सही करोगे और ये प्रोग्राम चल जाएगा. जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो फर्स्ट लाइन ठीक है, ओके है, सेकंड लाइन भी ओके है, थर्ड लाइन में एरर है तो वो थर्ड लाइन पे एरर शो कर देगा और आगे की प्रोसेस तब तक नहीं करेगा जब तक कि आप इस एरर को सॉल्व नहीं कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इंटरप्रेटर होता है.
नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं? बेसिकली जावा भी हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, जिसमें कुछ क्लासेस हों, ऑब्जेक्ट हों, जिनके थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बेस पे जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन जो हमारी पाइथन है ये स्ट्रक्चर और नॉर्मल वे में भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें कुछ आप कह सकते हो कुछ इंग्लिश के मतलब इंग्लिश हो, नंबर्स हो, कुछ स्पेशल करेक्टर हो, अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ लिखा a=5। ओके, तो यहाँ पे क्या है? a हमारा क्या है? एक अल्फ़ाबेट है। अगर इक्वल की बात करें तो ये हमारा एक स्पेशल सिंबल है, और 5 की बात करें तो ये हमारा क्या है? एक नंबर है। तो इसमें क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जो स्पेशली बेसिकली देखा जाए तो एक इंग्लिश बेस पे होती है, और इसमें सब कुछ होते हैं, नंबर्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक सिमेंटिक्स। डायनामिक सिमेंटिक्स का क्या मतलब होता है? सपोज़ जैसे मैंने डायनामिक्स में क्या होता है, जो हम वेरिएबल डिफाइन पर, आपने याद होगा कि हम और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। जैसे सपोज़ हमने अगर ए लिया है तो हम क्या लिखते थे? इंट a=5। हम इसको बताते थे कि ये इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन में क्या है? पाइथन में हमें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होती। हमने ये लिख दिया a=5, तो ये क्या करेगा? ये रन टाइम पे खुद ब खुद चेक करेगा कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो हमारा क्या है, इंट है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। ये रन टाइम पे खुद ब खुद पता कराता है कि हमारा डेटा टाइप्स किस टाइप का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु डेवलप पाइथन। पाइथन को किसने डेवलप किया? पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम। जो पाइथन के डेवलपर हैं वो कौन है? हमारे ग्यूडो वैन रॉसम है। ग्यूडो वैन रॉसम इज़ द डच प्रोग्रामर, फर्स्ट रिलीज्ड ऑन फरवरी 20, 1991। ग्यूडो वैन रॉसम ने जो हमारी पाइथन है वो फर्स्ट रिलीज़ कब की थी? फरवरी 20 फरवरी को 1991 में। अब बात आती है कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया? वाई पाइथन नेम्ड एज अ पाइथन? तो जो हमारे ग्यूडो वैन रॉसम थे वो बहुत बड़े बिग फैन थे। एक BBC चैनल पे एक कॉमेडी शो आता था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। वो उसके जो ग्यूडो वैन रॉसम थे वो उसके बहुत ही बड़े फ़ैन थे, तो उन्होंने वहीं से ये नाम को पिक किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे वो उसमें क्या करेंगे, उसका नाम वो पाइथन रखेंगे। ठीक, तो ग्यूडो वैन रॉसम वॉज अ बिग फैन ऑफ अ पॉपुलर कॉमेडी शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, broadcasting by BBC in 1969 and 76 to 74. So he decided to pick name his language as a Python. वहाँ से इन्होंने क्या किया? अपना लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, पाइथन के ऐसे क्या फीचर्स हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन क्या है? हमारी पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? मतलब इसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। हम बिना पे किए हुए इसको फ्री है, मतलब पेड नहीं करते हम इसमें, ये फ्री हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इजी टू कोड है, जो इसकी कोडिंग है वो इजी है, मतलब जो कोड लिखने का जो पैटर्न है वो हमारा इजी है। इजी टू रीड है, मतलब जो पाइथन की प्रोग्रामिंग कोडिंग का जो लेवल है वो रीड में, मतलब समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इजी है, तो वो इजी टू रीड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, सपोज़ आपने कोई कोड है, आपने
इस मतलब आप वही कोड आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हो, वही सेम कोड आप लाइनक्स में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो एक ही कोड आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पता ही है, हाई लेवल मीन्स मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे, ठीक। इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर क्या होता है हमारा, इंटरप्रेटर करता क्या है बेसिकली। इंटरप्रेटर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंटरप्रेटर का मतलब यही होता है कि ये सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं करता है। ये क्या करता है, ये सोर्स कोड को सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको लो लेवल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो होते हैं वो हमारे इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करा देते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाइथन है एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लेकिन एक स्टेप पे इसमें कंपाइलेशन की भी है। हमारी py फाइल होती हैं जो पहले कंपाइल होती हैं, फिर बाइट कोड में एग्जीक्यूट होते हैं। फिर लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसकी लाइब्रेरी है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड लाइब्रेरी है। डायनेमिकली टाइप्स है। डायनेमिकली टाइप्स मतलब आपको डेटा टाइप्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ते हैं, ये रन टाइम पे खुद सर्च करके बताता है कि हमारा डेटा टाइप्स क्या है, एंट है, फ्लोट है या इस कोई स्ट्रिंग है, ये खुद बताता है। लेसर एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कोड्स। जो लाइन ऑफ कोड होता है पाइथन में इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए ये क्या है, लेसर लाइन ऑफ कोड है। अब एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस प्रोग्रामिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। पाइथन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसका एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्लो होती है। पाइथन में जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, और हाई मेमोरी कंजम्पशन, इसमें जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा मेमोरी खाती है, रन टाइम एरर्स ज़्यादा होती हैं, और क्या है, वीक इन मेमोरी मोबाइल कंप्यूटिंग। जो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। डेटाबेस एक्सेस लिमिटेशन, डेटाबेस भी एक लिमिटेड चीज़ के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी लिमिटेशंस हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टोकन्स।